Hello everyone, differentiation of logarithmic and exponential functions part 2। तो एक बार पार्ट 1 पहले जरूर देख लें ताकि पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो कुछ इस तरह का है कि आपको कहा गया है डिफरेंशिएट कीजिए। तो हमें कहा गया है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसे डिफरेंशिएट करना है, ये रहा देखिए, log ax प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने से पहले देखिए हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना होता है। क्वेश्चन जितना सिंपल रहेगा उतना ही आसानी से हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की बजाय पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो याद कीजिए मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि log की एक प्रॉपर्टी होती है डिवाइड वाली। जैसे कि मान लीजिए आपको गिवन है log 4 अपॉन में 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं log 4 माइनस log 3। तो जब दो चीजें ऐसे डिवाइड में log में दी हो तो आप उन्हें ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं। जो चीज ऊपर है वो पहले लिखी जाएगी, माइनस फिर जो नीचे है वो लिखी जाएगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद देखिए बहुत ही आसानी से हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो चलिए यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करते हैं। तो log ax प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी है। तो ऊपर है ए एक्स प्लस बी और नीचे है सी एक्स प्लस डी। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम यहां अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है देखिए, तो ये बन जाएगा log, तो पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा देखिए यहां से शुरू होता है। तो क्वेश्चन था log ए एक्स प्लस बी अपॉन में है सी एक्स प्लस डी। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें जैसे कि हमने यहां पे log 4 अपॉन 3 को किया है तो क्या बनेगा देखिए, तो ये बन जाएगा log ए एक्स प्लस बी माइनस log सी एक्स प्लस डी। अच्छा यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं। वैसे ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी ब्रैकेट इसलिए लगाया जा रहा है ताकि log ए एक्स प्लस बी लगे कि log के साथ है। अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि log ए एक्स है और बी अलग है। तो ये देखिए जो ऊपर था वो पहले लिख दिया, माइनस जो नीचे था वो लिख दिया। अब देखिए हमें जो डिफरेंशिएट करना था वो तो इसे डिफरेंशिएट करना था, ये log ए एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो हम इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब हम इसकी जगह पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल ही तो है। तो अब देखिए डिफरेंशिएट किया जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसे डिफरेंशिएट ना करने के बजाय इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां एक बार लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसे करने जा रहे हैं, ये जो पूरा है इस पूरे को। तो किसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, log ए एक्स प्लस बी माइनस log सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देखिए,
तो जैसे कि पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। तो यहाँ पे log x तो नहीं है, ax प्लस b है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे log ax प्लस b माइनस log cx प्लस d है, बीच में माइनस आ गया तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा और इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो d बाई डी एक्स करेंगे हम, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x log ax प्लस b को अलग से, फिर ये माइनस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x log cx प्लस d को। तो log cx प्लस d को डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट वाला जो फॉर्मूला था आपका, log x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे हम। तो log ax प्लस b को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, log के बाद जो भी ये ax प्लस b है ये 1 अपॉन ax प्लस b बन जाता है, यही था ना फॉर्मूला। लेकिन यहाँ बेस कितना होना चाहिए, e, और कोई बेस यहाँ तो लिखा ही नहीं है। और मैंने आपको कहा था जब कुछ भी बेस ना लिखा हो तो बेस क्या मान के चलना है, e, ठीक है। तो बेस e है, यहाँ पर ही बेस e है, लिखा नहीं गया तो e मान के चलेंगे हम। तो log ax प्लस बी को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन ax प्लस बी आएगा, मल्टीप्लाई। अब ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना है आपने, तो ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही माइनस डालेंगे, यहां पर भी सेम यही करेंगे। तो log cx प्लस d को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम, तो क्या होगा 1 अपॉन में cx प्लस d। तो 1 अपॉन में cx प्लस d इंटू, तो log cx प्लस d को डिफरेंशिएट करने जा रहे थे तो हम 1 अपॉन cx प्लस d लिख चुके हैं। अब डिफरेंशिएट करना होगा किसे भी, cx प्लस d को भी, तो cx प्लस d को भी डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये ये नहीं, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, इसमें अब कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो ये तो बस अब ऐसे ही 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी बस ऐसे लिखते रहना पड़ेगा हमें। तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, उसके बाद ये ए एक्स प्लस बी है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार हमने ए एक्स प्लस ए एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना और एक बार बी को, क्योंकि बीच में प्लस था, प्लस या माइनस आ जाए तो अलग अलग से डिफरेंशिएट किया जाता है बारी बारी करके। माइनस 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा, इनटू में अब देखिए सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करना है, तो सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये प्लस, और फिर हम इस डी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस डी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, अब ये डी ए एक्स है, ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इस एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसे बाहर निकाल लें, तो इस ए को हम बाहर निकाल लेंगे, ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये डी और ये एक्स, तो ये डी एक्स, और नीचे ये डी एक्स बचेगा, उसे लिख लेंगे।
प्लस बी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर आएगा 0, माइनस 1 अपॉन में सी एक्स प्लस डी, तो अपॉन में सी एक्स प्लस डी। अब ये इनटू मत डालिए क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ मतलब मल्टीप्लाई ही है। अभी देखिए सी यहां पर है, सी हम कांस्टेंट मान रहे हैं, मान के रहे हैं कांस्टेंट है, तो इस सी को पहले बाहर निकाल लेंगे, तो ये सी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ये डी और एक्स, और नीचे भी क्या बचेगा, डी एक्स प्लस ये डी, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होकर अब तैयार है। तो इस dx को dx से कैंसिल कर देंगे 1 हो जाएगा, इस dx को dx से कैंसिल कर देंगे 1 हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 1 अपॉन में ax प्लस बी इंटू में a मल्टीप्लाई 1 a a मल्टीप्लाई 1 a आ गया, प्लस 0 है तो प्लस में 0 जो है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 अपॉन में सी एक्स प्लस डी इंटू में c मल्टीप्लाई 1, इस c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c आ जाएगा, प्लस 0 है तो उस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस में 0 होता है तो उसे हम नहीं लिखते। तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, और नीचे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी माइनस 1 मल्टीप्लाई सी, सी बन जाएगा अपॉन में सी एक्स प्लस डी। तो ये देखिए इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है इसी तरह से। कुछ हमारे व्यूवर्स कह रहे हैं कि क्वेश्चंस को बहुत स्लो करवाया जा रहा है या सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। देखिए क्वेश्चंस अच्छे से समझाए जा रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन समझाया जाता है तो आप उससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया जाता है। तो आज का जो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।